आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर के बारे में जिसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया था। यह केस अब तक अनसुलझा है और इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य लोगों के दिमाग में सवाल खड़े करता है। यह कहानी है एलिजाबेथ शॉर्ट की, जिसे ब्लैक डाहलिया के नाम से जाना जाता है। 15 जनवरी 1947 को एलिजाबेथ शॉर्ट का शव लॉस एंजेलिस में एक सुनसान इलाके में पाया गया और तभी से यह हत्या इतिहास में एक अनसुलझे रहस्य के रूप में दर्ज हो गई। ब्लैक डाहलिया मर्डर आज भी सबसे सनसनीखेज और रहस्यमयी अपराधों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलिजाबेथ शॉर्ट कौन थीं, उनकी हत्या कैसे हुई और इस केस के संदिग्धों और मीडिया की भूमिका के बारे में। हम इस जटिल और खौफनाक मामले को विस्तार से जानेंगे। एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। वह अपने माता पिता की तीसरी संतान थीं। उनके पिता क्लियो शॉर्ट 1930 में अचानक गायब हो गए थे, जिसके बाद उनकी मां फोएबी को बच्चों को अकेले पालना पड़ा। एलिजाबेथ का बचपन कठिन था, लेकिन वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती थी। 1943 में 18 साल की उम्र में एलिजाबेथ शॉर्ट अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैलिफोर्निया चली आईं। उनका सपना था कि वह एक अभिनेत्री बने, लेकिन हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने कई साल संघर्ष किया। कई छोटे मोटे रोल और काम करने के बावजूद वह कभी भी बड़ी सफलता नहीं पा सकी। एलिजाबेथ की सुंदरता और काले रंग के कपड़े पहनने की आदत ने उन्हें ब्लैक डाहलिया नाम से मशहूर कर दिया। यह नाम मीडिया ने उन्हें दिया था, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। 15 जनवरी 1947 सुबह का समय था, जब एक अजनबी ने लॉस एंजेलिस के लीमर्ट पार्क में एक खाली प्लॉट में एलिजाबेथ शॉर्ट का शव देखा। शव इतनी बुरी तरह से क्षत विक्षत था कि यह देखना भी किसी के लिए असंभव था। उनके शरीर को इस तरह से काटा गया था कि यह साफ किया गया था, लेकिन किसी भी पहचान पत्र या सुराग के बिना यह शव पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। यह खौफनाक खोज पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। जांच शुरू की गई, लेकिन एलिजाबेथ की पहचान के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस को शव के पास केवल एक कटा हुआ शरीर और नष्ट हो चुका चेहरा मिला, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि इस हत्या के पीछे कौन था। 15 जनवरी 1947 सुबह का समय था, जब एक अजनबी ने लॉस एंजेलिस के लीमर्ट पार्क में एक खाली प्लॉट में एलिजाबेथ शॉर्ट का शव देखा। शव इतनी बुरी तरह से क्षत विक्षत था कि यह देखना भी किसी के लिए असंभव था। उनके शरीर को इस तरह से काटा गया था कि यह साफ किया गया था, लेकिन किसी भी पहचान पत्र या सुराग के बिना यह शव पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। यह खौफनाक खोज पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। जांच शुरू की गई, लेकिन एलिजाबेथ की पहचान के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस को शव के पास केवल एक कटा हुआ शरीर और नष्ट हो चुका चेहरा मिला, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि इस हत्या के पीछे कौन था। एलिजाबेथ की हत्या के बाद LAPD ने त्वरित कार्रवाई की और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को कुछ शुरुआती सुराग मिले, जैसे कि एलिजाबेथ के नाम पर दर्ज किए गए कुछ पुराने पते और फोन नंबर, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले। एक और बड़ा पहलू था एलिजाबेथ के बारे में अफवाहें और गवाहों के दावे। लोग दावा करने लगे कि वे हत्या के बारे में जानते हैं, लेकिन इन दावों में कोई सच्चाई नहीं थी। मीडिया की रिपोर्ट्स ने इस मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया और जनता में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ प्रमुख संदिग्धों के नाम सामने आए। इनमें से सबसे प्रमुख नाम था जॉर्ज होडेल का। वह एक डॉक्टर थे और उनके बारे में यह कहा गया कि वह एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या में शामिल हो सकते थे। होडेल का नाम इसलिए सामने आया क्योंकि उनके खिलाफ पहले भी कई अनसुलझे अपराधों का आरोप था।
इसके अलावा उनके जीवन में ऐसे कई पहलू थे जो इस हत्या से जुड़े हो सकते थे, जैसे कि उनकी मानसिक स्थिति और उनका अपराधी व्यवहार। हालांकि डॉ होडेल के खिलाफ कभी भी ठोस सबूत नहीं मिले और उनका नाम संदिग्ध बना रहा। इसके अलावा कुछ अन्य संदिग्धों का भी नाम लिया गया, जिनमें संगठित अपराध से जुड़े लोग और हॉलीवुड से जुड़े लोग शामिल थे, लेकिन इन सभी पर आरोप साबित नहीं हो पाए। ब्लैक डाहलिया मर्डर केस में मीडिया ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे ही एलिजाबेथ का शव मिला, मीडिया ने इस केस को सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत किया। ब्लैक डाहलिया नाम और हत्या की विभत्सता ने इसे एक बेहद चर्चित मामला बना दिया। मीडिया ने लगातार इस केस को उभारा और कई गलत अफवाहें भी फैलाईं, जिससे जांच और भी जटिल हो गई। ब्लैक डाहलिया नाम को मीडिया ने इतना लोकप्रिय बना दिया कि यह हत्याकांड आज भी सभी को याद है। जांच के दौरान कई झूठे सुराग भी सामने आए। कुछ लोग दावा करते रहे कि उन्होंने हत्या देखी या वे खुद हत्या के जिम्मेदार थे। इनमें से कई ने बाद में स्वीकार किया कि वे सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दावा कर रहे थे। मीडिया ने इन झूठे दावों को भी बढ़ावा दिया, जिससे जांच को और अधिक कठिन बना दिया। इससे पुलिस को सही सुराग तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई। ब्लैक डाहलिया मर्डर आज तक अनसुलझा क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि हत्या के बाद कोई ठोस शारीरिक प्रमाण नहीं मिले। इसके अलावा कई गवाह लापता हो गए थे और कुछ महत्वपूर्ण सुरागों का पता नहीं चला। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि एलएपीडी में कुछ गड़बड़ियां थीं, जिससे जांच में रुकावट आई और कई महत्वपूर्ण चीजें नजरअंदाज की गईं। ब्लैक डाहलिया मर्डर का केस न सिर्फ एक अपराध की घटना थी, बल्कि यह अमेरिकी संस्कृति पर भी गहरी छाप छोड़ गया। इस केस ने कई किताबें, फिल्में और टीवी शोज को प्रेरित किया है। आज भी इस केस के बारे में कई षड्यंत्र, सिद्धांत और अफवाहें फैली हैं। लोग अब भी इस मामले के बारे में जिज्ञासा रखते हैं और इसके सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। यह केस सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक रहस्य बन चुका है जो हमेशा लोगों के दिमाग में रहेगा। तो अब तक हमने जाना कि कैसे ब्लैक डाहलिया मर्डर आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या के बाद से कई सिद्धांत सामने आए, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। आपके हिसाब से इस हत्या के पीछे कौन था? क्या यह किसी सीरियल किलर का काम था या फिर इसका कुछ और कारण था? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जांच की शुरुआत में पुलिस को कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। एलिजाबेथ शॉर्ट का शव बेहद विकृत अवस्था में मिला था और इस कारण उनका पहचान करना भी कठिन हो गया। पुलिस को यह डर था कि इस तरह की गंभीर हत्या के बाद उन्हें कुछ ठोस सुराग मिलेंगे, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें केवल भ्रम और कंफ्यूजन मिला। पुलिस ने कई संभावित संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन इस हत्या की जटिलता को देखते हुए हर संदेह अस्पष्ट ही साबित हुआ। इसके अलावा जब एलिजाबेथ के पास से कोई पहचान पत्र या महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं मिला, तो यह और भी जटिल हो गया। इस दौरान कई गवाहों ने पुलिस को गलत दिशा में भटकाया, जिनसे पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। एक संदेह यह भी था कि हत्या के बाद शरीर को इतनी बुरी तरह से नष्ट किया गया कि इसे एक पेशेवर अपराधी द्वारा अंजाम दिया गया हो सकता है, जिससे जांचकर्ताओं का यह अनुमान भी था कि किसी मानसिक विकृत व्यक्ति का हाथ हो सकता है। ब्लैक डाहलिया मर्डर के बाद कई संदिग्ध घटनाओं और कनेक्शनों का पता चला, जिनसे कुछ और गहरे रहस्यों का खुलासा हुआ। एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि एलिजाबेथ शॉर्ट के शरीर को छोड़े जाने के पहले वह एक अस्पताल में भर्ती थीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वह एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थीं, जो बाद में इस केस से जुड़े संदिग्ध के रूप में सामने आया। इन तथ्यों ने इस हत्या के मामले को और भी जटिल बना दिया। इसके अलावा एक और विवादित सिद्धांत यह था कि एलिजाबेथ के शव को जानबूझकर एक प्रतीकात्मक तरीके से छोड़ दिया गया था। यह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह हत्या किसी संदेश को व्यक्त करने के लिए की गई हो। इसके बाद से कई लोगों का मानना था कि शायद यह एक अपराधी द्वारा किया गया,
जो समाज या एक खास वर्ग को अपनी विचारधारा दिखाना चाहता था। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि इस तरह की हत्या को बड़े पैमाने पर मानसिक विकृति या आक्रामकता के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जो कि अपराधी की जटिल मानसिक स्थिति को दर्शाता है। ब्लैक डाहलिया मर्डर का एक और पहलू था हॉलीवुड कनेक्शन, जो समय के साथ और भी चर्चित हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि एलिजाबेथ शॉर्ट का हॉलीवुड में बड़ा नाम बन सकता था और हो सकता है कि उसकी हत्या का कारण उसके फिल्म उद्योग में प्रवेश की कोशिश हो। ऐसे कई आरोप थे कि एलिजाबेथ ने कुछ प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसरों और हॉलीवुड स्टार्स के साथ रिश्ते बनाए थे, जिनमें से कुछ पुरुषों के साथ उनका प्यार प्रसंग भी हो सकता था। इन कनेक्शनों ने इस हत्या को एक अलग ही कोण में डाल दिया। इसके अलावा कई अफवाहें उड़ीं कि एलिजाबेथ शॉर्ट के पास कुछ गुप्त जानकारी थी जो वह पब्लिक नहीं करना चाहती थी। क्या यह हत्या इसीलिए की गई थी क्योंकि वह किसी राज को उजागर करने वाली थी? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। ब्लैक डाहलिया मर्डर के अपराधी की मानसिक स्थिति आज तक मनोवैज्ञानिकों और क्राइम थ्योरी विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण शोध का विषय बनी हुई है। इस हत्या को लेकर कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि अपराधी की मानसिक स्थिति को समझना इस हत्या को सुलझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार की हत्या, जिसमें शरीर को बहुत बुरी तरह से विकृत किया गया और पहचान को छिपाया गया, एक सीरियल किलर की मानसिकता को दर्शाता है। इस हत्या में जिस तरह से अत्यधिक हिंसा का प्रयोग किया गया, वह यह बताता है कि यह हत्या किसी मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति द्वारा की गई हो सकती है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह हत्या उस व्यक्ति के लिए एक प्रकार की ताकत या नियंत्रण की भावना हो सकती थी। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी विशेष हिस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रहा होता, तो वह ऐसे अपराधों की ओर बढ़ सकता है ताकि वह एक प्रकार से खुद को साबित कर सके और दूसरों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। ब्लैक डाहलिया मर्डर केस में कई बार कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। शुरुआत में पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ की थी, लेकिन बाद में जांच में कई बड़ी लापरवाहियां सामने आईं। यह भी कहा जाता है कि पुलिस विभाग में कुछ गड़बड़ियां थीं, जिनकी वजह से जांच पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। जांच के दौरान कई गवाहों ने झूठे बयान दिए और यह भी हो सकता है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने मामले को गलत दिशा में मोड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि पुलिस ने जानबूझकर मामले को एक ऐसे रास्ते पर मोड़ा जिससे उनका ध्यान असल अपराधी से हट सके। यह और भी अधिक संदिग्ध हो जाता है जब यह देखा गया कि कुछ प्रमुख सबूतों को संदिग्ध परिस्थितियों में नष्ट कर दिया गया था। ऐसे कई मामलों में जब पुलिस को कोई सुराग मिलता था, तो जांच को एक नई दिशा देने के बजाय वह सुराग अपनी संदेहास्पद स्थिति में था और जांच सही दिशा में नहीं बढ़ पाई। ब्लैक डाहलिया मर्डर केस ने केवल अपराध जगत को ही नहीं, बल्कि सिनेमा और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस केस ने अपराध और रहस्य को लेकर एक नई लहर शुरू की, जो आज तक जारी है। ब्लैक डाहलिया को लेकर बनाई गई फिल्मों, टीवी शो और किताबों ने इस केस को एक सिनेमा आइकन बना दिया। हॉलीवुड में इस केस को लेकर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनाई गईं। सबसे प्रसिद्ध में से एक है 2006 में बनी फिल्म ब्लैक डाहलिया, जो इस हत्या के पीछे के रहस्यों और हत्या के वक्त की सामाजिक स्थिति को दर्शाती है। इसके अलावा इस हत्या पर आधारित कई किताबें भी लिखी गईं, जिनमें से ब्लैक डाहलिया, डायरी ऑफ ए मर्डर और 7 डेज ऑफ ब्लैक डाहलिया प्रमुख हैं। इन पुस्तकों ने इस केस के बारे में नए सिद्धांत और जटिलताएं पेश की, जिससे यह मामला आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। आज भी ब्लैक डाहलिया मर्डर एक रहस्य बना हुआ है और कई सवालों का जवाब हमसे छिपा हुआ है। एलिजाबेथ शॉर्ट की मौत की असली वजह, अपराधी की पहचान और इस हत्या के कारणों पर चर्चा अब भी जारी है। क्या यह एक अनियंत्रित कातिल का काम था या इसके पीछे कुछ और कारण थे? यह सवाल आज भी अनसुलझे हैं। हम जानते हैं कि ब्लैक डाहलिया मर्डर ने न केवल एक महिला की जिंदगी का अंत किया, बल्कि पूरे समाज को अपराध और उसके प्रभाव के बारे में सोचने के लिए
मजबूर कर दिया। आपका क्या विचार है? क्या आप किसी विशेष सिद्धांत से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि यह केस कभी सुलझ पाएगा? ब्लैक डाहलिया मर्डर का मामला, एलिजाबेथ शॉर्ट की असमय और रहस्यमय मौत, आज भी हमें यह याद दिलाता है कि कभी-कभी सच्चाई को खोजने में समय और मेहनत की कमी हो सकती है। यह मामला केवल एक अपराध नहीं, बल्कि एक सामाजिक और मानसिक दर्पण भी बन चुका है, जिसमें हमने देखा कि कैसे मीडिया, पुलिस और सार्वजनिक धारणा ने इस केस की दिशा को प्रभावित किया। कभी न सुलझ पाना और कई सवालों के बिना रहना, शायद यही इस हत्या का सबसे बड़ा सत्य है। क्या कभी हम इसका हल पा सकेंगे? क्या एलिजाबेथ शॉर्ट की मौत का कारण और अपराधी हमेशा अज्ञात रहेगा? इन सवालों के जवाब शायद हमें कभी न मिलें, लेकिन इस केस के बारे में हमारी जिज्ञासा और खोज जारी रहेगी। हम जानते हैं कि सच्चाई का पर्दाफाश करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मामला है जो हमें यह सिखाता है कि एक जघन्य अपराध की छानबीन केवल तथ्य और जांच से नहीं, बल्कि हमारे ध्यान और समझ से भी जुड़ी होती है। क्या आपको लगता है कि इस केस का हल कभी मिलेगा, या यह हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया अपने विचार और थ्योरीज कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।